नमस्कार दोस्तों वेस्ट एशिया में जो इस समय वॉर चल रहा है, कल शाम से कई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं। आप सब जान ही रहे हैं कि ईरान लगातार यूएस के जो अलग अलग बेसेस हैं गल्फ कंट्रीज में, उसके ऊपर तो अटैक कर ही रहा है, लेकिन बहुत से लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि दुबई को लेकर ऐसा क्या हो गया है। मतलब ईरान को दुबई से इतनी क्या दुश्मनी हो गई है कि दुबई के अलग अलग जगहों पर एक्सप्लोजन सुनाई दिया। यहां पर इनफैक्ट बताया यह जा रहा है कि जो बुर्ज खलीफा है उसके जस्ट बगल में यहां पर एक्सप्लोजन हुआ है ड्रोन्स के थ्रू, मिसाइल्स के थ्रू। और मैं आपको बता दूं, दुबई अपने आप में एक बहुत ज्यादा मायने रखता है, फाइनेंशियल कैपिटल कह लीजिए। उनका एयरपोर्ट देखिए, दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट को बंद करना पड़े, कितना ज्यादा ये फाइनेंशियल लॉस होगा। और इसी को लेकर हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ईरान को दुबई से, यूएई से क्या प्रॉब्लम है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुआ है दोस्तों, खमैनी को लेकर, जो सुप्रीम लीडर हैं, उसको लेकर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। यहां पर नेतन्याहू ने बहुत ही वायरल चीज बोली है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि होली सेल स्टडी आईक्यू पर स्टार्ट हुआ है, जहां पर आप एक्स्ट्रा 55% डिस्काउंट ले सकते हैं हमारे 2027 या 28 बैच पर। मतलब ये ऐसे बैचेस हैं जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है ना, इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए। आप सब जान ही रहे हो कि कल जो है लगातार कई सारे यहां पर एस्केलेशंस देखने को मिले। सबसे पहले पता चला कि जो इजराइल है उसने ईरान के ऊपर हमला किया। पहले बताया गया कि तेहरान में लगातार बॉम्बिंग हुई, और उसके बाद पता चल रहा है कि ईरान के कई सारे इलाके पर यहां पर बॉम्बिंग की गई है, और उसमें यूएस ने काफी हद तक हेल्प किया है। और उसके बाद आपने देखा होगा यहां पर ट्रंप आते हैं, टेलीवाइज्ड एड्रेस देते हैं, और यहां पर साफ साफ कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ईरान जो है वो किसी भी प्रकार से न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए। लेकिन यहां पर हुआ क्या, ईरान जो है वो बड़े स्तर पर रिटालिएट करता है, वो मैं आपसे आगे बताऊंगा। और जिस तरह से रिटालिएट करता है, अगर आप देखोगे ना, अलग अलग देशों में, मतलब शायद सोचा भी नहीं गया होगा कि गल्फ के इतने सारे कंट्रीज में एक साथ यहां पर मिसाइल्स और ड्रोन्स को भेजेगा। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूं यहां पर कि कुल मिलाकर कल जो है 7 एयर बेसेस पर, 7 एयर बेस नहीं, मतलब उसमें एयर बेस भी है, नेवल बेस भी है, अलग अलग जो बेसेस हैं यूएस के, उसके ऊपर अटैक किया गया। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू समझाऊं तो और अच्छे से आप समझोगे। बेसिकली अगर आप देखिए तो यहां पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, यूएई, वहां पर यूएस का एक बेस है, आप सब जानते ही होंगे, अल दफरा एयर बेस। और यहां पर मैं आपको बता दूं, यूएस के 5000 पर्सनल वो तैनात हैं। एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर अटैक किया गया। इसके अलावा ये कतर आप देख रहे हो, यहां पर भी जो है, इनफैक्ट कतर में तो यूएस का मिडिल ईस्ट का सबसे लार्जेस्ट बेस है, ये हेडक्वार्टर है यूएस सेंट्रल कमांड का, वहां पर भी अटैक किया गया। इसके अलावा यहां पर बहरीन की अगर हम बात करें, मतलब कतर के जस्ट ऊपर अगर आप देखिए तो बहरीन में भी यहां पर अटैक किया गया है। ये एक नेवल फैसिलिटी है, और बताया जाता है कि बहुत ही क्रिटिकल है कमांड सेंटर के तौर पर रीजनल ऑपरेशंस के लिए। फिर इसके अलावा और ऊपर अगर आप देखोगे, कुवैत में बेसिकली लॉजिस्टिकल फैसिलिटीज वगैरह, वहां पर भी अटैक किया गया। फिर इराक के 2 बेसेस पर यहां पर अटैक किया गया, और साथ ही साथ जॉर्डन में यहां पर आपको देखने को मिलेगा अल साल्ती एयर बेस, और वहां पर भी अटैक किया गया। तो कुल मिलाकर अभी तक जो पता चला है, टोटल 7 बेसेस के ऊपर जो यूएस से रिलेटेड है, वहां पर ईरान ने हमला कर दिया। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये निकल कर आई कि यूएई, जैसा मैंने आपको बताया ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अब जब हम दुबई की बात करते हैं तो वो यूएई का ही पार्ट है, राइट। तो क्वेश्चन ये आता है कि दुबई में यहां पर डायरेक्टली क्यों अटैक किया गया। मतलब ईरान ये जस्टिफिकेशन दे सकता है कि यहां पर यूएस जो है वो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ईरान के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि यहां से डायरेक्टली यूएस की मेन लैंड पर जाकर वो अटैक कर पाए। और इसी की वजह से यहां पर ईरान जो है वो इन एयर बेसिस के ऊपर, नेवल बेसिस के ऊपर अटैक करता है जो यूएस से रिलेटेड है। लेकिन एग्जैक्टली अगर आप दुबई में देखोगे तो ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, दुबई में अचानक से कल देर शाम से खबर आने लग गई कि बहुत सारे एक्सप्लोजन्स हुए हैं यहां पर, जो बॉम्बिंग के साउंड्स है, और वो भी आप सोचो ना, कितने स्काई स्क्रैपर्स आपको देखने को मिलेंगे, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, अब फ्लैशेस देखने को मिले, स्मोक प्लूम्स देखने को मिले। इनफैक्ट मैं आपको जो अफेक्टेड एरियाज है बताता हूं। अच्छा, ये आप मैप देख सकते हो, जब हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात करते हैं, इसमें सबसे बड़ा अबू धाबी, आप जैसा देख पाओगे। टोटल कुल मिलाकर 7 एमिरेट्स है, आपने सुना ही होगा, जिसमें एक दुबई भी है। ये दुबई का एरिया आप देख सकते हो। तो राइट साइड में अगर आप देखोगे ना दुबई, यहां पर आप सभी ने सुना होगा
पाम जुमेरा के बारे में। ये जो आइलैंड बनाया गया ये बेसिकली पाम जुमेरा, ठीक है। और इसका अगर आपको मैं फोटो दिखाऊं, ये आप देख सकते हो इस तरह का एक्सप्लोजन हुआ था। मतलब बहुत ही नामी वहाँ पर जो लग्जरी होटल है वहाँ पर ये पाम जुमेरा के अंदर इस तरह का एक्सप्लोजन देखने को मिला। काफ़ी लोग शॉक थे। फिर इसके अलावा इसके इधर अगर आप आओगे, यहाँ पर ये जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ना, जो मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको मिलेगा बुर्ज खलीफा। तो बुर्ज खलीफा के काफ़ी नज़दीक, अगेन इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये रहा आपका बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग, और उसके जस्ट नज़दीक में जो है काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन, जिसकी वजह से ये पूरा धुआं वगैरह निकल रहा था। और फिर आसपास के जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के एरियाज़ हैं वहाँ पर भी एक्सप्लोजन सुनाई दिया है। और ये सारी चीज़ें हो सकता है कि एक तो ड्रोन हो गया, मिसाइल्स हो गया, और कई बार क्या होता है कि जो मलबा होता है उसकी वजह से भी जो है काफ़ी इंपैक्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें दुबई के अंदर देखने को मिली। इनफैक्ट यहाँ पर प्रिकॉशंस लेते हुए बुर्ज खलीफा को इवैक्यूएट कराना पड़ा, क्योंकि आप समझिए एक्सप्लोजन सुनाई दे रहे हैं, इतनी ऊंची इमारत है। मतलब हो सकता है कि अगर मान लो ईरान यहाँ पर अटैक ना भी करना चाहे तो भी हो सकता है ना गलती से यहाँ पर जो बुर्ज खलीफा है वो यहाँ पर स्ट्रक हो जाए। और जिस तरह से मैंने आपको बताया मलबा वगैरह गिर रहा है ऊपर से, क्योंकि जब एक मिसाइल आ रही है और उसको इंटरसेप्ट करने के लिए यहाँ पर ख़त्म किया जाता है तो मलबा भी तो गिर सकता है। तो इस तरह का काफ़ी बड़ा खतरा था, और इसी की वजह से यहाँ पर बुर्ज खलीफा से सभी लोगों को निकाल दिया गया। और ऑल्दो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि बुर्ज खलीफा अभी तक सुरक्षित है, उसको कुछ हुआ नहीं है। उसके नज़दीक में यहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ था, लेकिन सावधानी बरतने के लिए कहीं ना कहीं इसको इवैक्यूएट किया गया है। और ये इतना मायने इसीलिए रखता है क्योंकि बुर्ज खलीफा में आपको लग्जरी रेसिडेंसेज, अरमानी होटल, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इनफैक्ट आप सब जानते ही होंगे कि जो विजिटर्स हैं मिलियंस की संख्या में हर साल 124th फ्लोर, 125th फ्लोर और 148th फ्लोर तक जाते हैं। मैं विजिटर्स की बात कर रहा हूँ। 828 मीटर टॉल का ये पूरा बिल्डिंग है, $1.5 बिलियन से बनाया गया था। और इसीलिए आप देखिए तो यहाँ पर इसका इंश्योरेंस भी हो रखा है। जो एमआर ने इसको बनाया था उन्होंने $1.5 बिलियन का इंश्योरेंस करा रखा है। लेकिन ये सिर्फ स्ट्रक्चर के लिए है। मतलब स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर जो अंदर के ऑफिसेज हैं, इंटीरियर्स है, और उन सब का अलग अलग जिन लोगों का वो पर्टिकुलर ऑफिस होगा, घर होगा, तो उन्होंने अपना बेसिकली अलग से इंश्योरेंस करा रखा होगा। मतलब इसकी वैल्यूएशन अगर आप देखोगे ना तो बहुत हाई है, टोटल $20 बिलियन के करीब बताया जाता है। मतलब अगर आपको आज ये बनाना पड़े ना तो $20 बिलियन से ज़्यादा लग जाएंगे, इतना ज़्यादा ये कॉस्टली है। खैर जो भी है, इसको देखते हुए जो जिस तरह का सिचुएशन दुबई में हो गया था, तो यहाँ पर जो दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको भी बंद कराना पड़ा, क्लोज कराना पड़ा। और मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात में, तो मैं देख भी पा रहा था इसके फ्लाइट रडार पर जो डेटा है उसमें आपको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में शायद ही कोई फ्लाइट देखने को मिलेगी। मतलब आप सोचिए, हम दुनिया की बिजिएस्ट एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं और दुबई यहाँ पर है एग्जैक्टली, और यहाँ पर एक फ्लाइट भी देखने को नहीं मिल रही है। जो भी फ्लाइट्स है आपका ओमान होते हुए सऊदी अरब को क्रॉस करते हुए यूरोप की तरफ जा रही है। तो ये इससे आपको समझ में आएगा कि सिचुएशन कितनी गंभीर हो चुकी है। और यहाँ पर पब्लिक सेफ्टी मेजर्स लेते हुए सभी लोगों को एडवाइस किया गया दुबई के अंदर कि आप घर में रहिए, नॉन एसेंशियल ट्रैवल मत करिए, ऑफिशियल जो गवर्नमेंट एडवाइजरीज हैं उसकी बात यहाँ पर मानते रहिए। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि दुबई का इन्वॉल्वमेंट जियोपॉलिटिकली इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि वर्ल्ड की बिजिएस्ट इंटरनेशनल एविएशन हब है, मैंने आपको बताया, ग्लोबल फाइनेंशियल और टूरिज्म सेंटर है और स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। मतलब इनडायरेक्ट एक्सपोजर भी अगर होता है ना मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में, तो इसका ग्लोबल मार्केट के ऊपर इंपैक्ट आएगा। आप देखिएगा कल जब मार्केट खुलेगा तो क्या हाल होता है, यहां पर सप्लाई चेन डिसरप्ट होगा, इंटरनेशनल सिक्योरिटी कंसर्न काफी ज्यादा यहां पर बढ़ जाते हैं। लेकिन असली सवाल यहां पर जो आता है वो ये है, जो कई लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, कि आखिरकार यूएई पर ही क्यों? मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि आप देखिए मैप में, ये आप देख सकते हो कि मैप में वैसे तो ईरान ने कई जगह पर हमला किया। मतलब जो अलग अलग बेसेस हैं, चाहे वो कतर है, बहरीन है, कुवैत है, इराक हो गया, जॉर्डन हो गया, कई जगह यहाँ पर हमला हुआ है। तो ये तो बात समझ में आती है कि वहाँ पर यूएस के स्पेसिफिक बेसेस थे, उसके ऊपर हमला हुआ। लेकिन दुबई को लेकर क्या प्रॉब्लम है, स्पेशली यूएई को लेकर क्या प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा आपको जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से समझना होगा। आपको याद होगा 2020 में क्या हुआ था, अब्राहम अकॉर्ड, और उसमें यूएई
पहला गल्फ कंट्री था, अरब देश था, जिसने अपना रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन इजराइल के साथ नॉर्मलाइज किया था। अब इजराइल के साथ अगर आप अपना रिलेशन नॉर्मलाइज कर रहे हो तो क्या ये बात ईरान को पसंद आएगी? क्योंकि देखो, भले ही यहाँ पर शिया सुन्नी अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट होंगे, लेकिन वो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, तो उनका ऐसा मानना होता है कि हम सब मिलकर इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स में, और इसी की वजह से जो है ईरान को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यूएई हमेशा से एक मेजर डिफेंस पार्टनर रहा है यूएस के साथ। यहाँ पर अल दफरा एयर बेस है अबू धाबी में, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। तो इसको लेकर ऑलरेडी ईरान ने पहले भी वार्निंग दी थी कि यहाँ पर कभी भी कुछ भी अगर होता है तो यूएई भी टारगेट बन सकता है ईरान के रडार में। दैट इज़ वाई अगर आप देखिए तो यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन इस समय बनी हुई है। मतलब ईरान ने कई बार क्रिटिकल होकर ये चीज़ यूएई को वार्निंग दिया था, एंड दैट इज़ वाई आई होप आप समझ रहे होगे कि यूएई को और दुबई को क्यों यहाँ पर ईरान टारगेट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर कई लोगों के मन में ये भी सवाल आएगा कि वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है क्या? देखो, बिल्कुल है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो एयर डिफेंस सिस्टम है दुनिया के बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, पैट्रियट हो गया, थार्ड हो गया, इस तरह के लेके हैं। लेकिन इसमें मेन प्रॉब्लम क्या होती है ना, ये जो बड़े वाले जैसे मिसाइल्स वगैरह हो गए, उनको ये टारगेट कर पाते हैं। जो ड्रोन्स वगैरह हैं उनको भी बोला जाता है कि ये टारगेट कर पाएंगे, लेकिन अब कई सारे ड्रोन वगैरह होते हैं वो आपका आसानी से क्रॉस कर जाते हैं एंड वो एक्सप्लोजन कर देते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा पूरे मिडिल ईस्ट में, जो है दुबई के आसपास, ये पूरा एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया हुआ है। और यहां पर मैं आपको बता दूं, अबू धाबी में एक सिविलियन की भी मृत्यु हुई है, लेकिन ये मृत्यु डायरेक्टली मिसाइल अटैक की वजह से नहीं हुई। बेसिकली जो डेब्रीज होता है ना, जो मलबा होता है, उसके गिरने की वजह से यहां पर उसकी मृत्यु हुई है। अब देखिए, यहां पर एक चीज आपको समझनी होगी, डोनाल्ड ट्रंप को यह बात पहले ही बता दिया गया था कि ये बाकी देश जैसा नहीं है। जैसे मान लो अगर आप ईरान पर अटैक करते हो तो डेफिनेटली इसका बहुत हाई कॉस्ट भी होगा, मतलब रिस्क काफी ज्यादा है लेकिन रिवॉर्ड भी यहां पर काफी ज्यादा है। ये चीज जो मैं मीडिया में देख रहा था उसमें यही बोला गया कि पेंटागन ने, उनके जो एडवाइजर्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी ट्रंप को यह बात बता रखी थी कि यहां पर अगर आप ईरान पर अटैक करते हो तो डेफिनेटली कई नुकसान होंगे। इनफैक्ट ट्रंप भी ये बात मानकर चल रहे हैं कि हो सकता है कि यूएस के जो पर्सनल हैं वो भी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में मारे जाएं। और दूसरी तरफ आप देखिए, ईरान भी यहां पर एक प्रकार से पूरी तरह सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ईरान ने भी साफ साफ कह दिया कि इजराइल ने जो स्ट्राइक किया था वो डायरेक्टली स्कूल के ऊपर भी बॉम्बिंग की गई। 80 से ज्यादा जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु हुई है। ये आप देख सकते हो, जो फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची, उन्होंने बोला है द डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग इज अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स इन द साउथ ऑफ ईरान, इट वाज बॉम्ब्ड इन ब्रॉड डे लाइट। जब यहाँ पर यंग जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे थे और कई दर्जनों बच्चों की यहाँ पर मृत्यु हुई है उस पर्टिकुलर साइट पर। और ये जो क्राइम है, दे आर अगेंस्ट द ईरानियन पीपल, दे विल नॉट गो अनआंसर्ड। हम इसका डेफिनेटली जवाब देंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कई सारी अब खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर जो टॉप लीडरशिप है ईरान में, उनके मारे जाने की खबर है। अब देखो, इसको लेकर 100% कंफर्मेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ईरान के डिफेंस मिनिस्टर की बात करें, वो इजरायली अटैक में मारे गए हैं, ऐसा मीडिया में खबर चल रहा है। अब कितना सही है नहीं है अभी उसको कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है और जो पूरे मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिक्स को चेंज कर सकती है वो ये है। एंड मैं आपको बता दूं, कल देर रात को नेतन्याहू का एड्रेस आता है और नेतन्याहू यहां पर ये बोलते हैं कि जो साइन हमें मिल रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमैनी की मृत्यु हो गई है। जी हां, ये एक बहुत बड़ी खबर होगी। अगेन मैं आपको ये बता दूं कि नेतन्याहू भी श्योर नहीं 100%। उनका ऐसा कहना है कि ऐसा लग रहा है जिस तरह से परिस्थिति बन रही है कि यहां पर खमैनी की भी मृत्यु हुई होगी। अब देखते हैं, अगर इसको लेकर कंफर्मेशन आता है, कोई भी इंपॉर्टेंट आएगा तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि अब यहां से जो इजराइल है और जो यूएस है वो इसी चीज पर पुश कर रहे हैं कि वहां के जो लोग हैं ना ईरान के, वो टेक ओवर कर लें सब चीज पर। यहां पर आप देखोगे तो नेतन्याहू ने जो एड्रेस दिया है उसमें, टेलीवाइज एड्रेस दिया है, उसमें यही कहा है द ईरानियन पीपल इन ऑल देयर डाइवर्सिटी, चाहे वो पर्शियंस हो, कुर्द्स हो, बलोच हो, जितने भी लोग हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं ईरान के, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अब ईरान को नया बना सकते हैं, ईरान को फ्री कर सकते हैं। टेक योर डेस्टिनी इनटू योर ओन हैंड्स, हेल्प हैज अराइव्ड। क्योंकि यहां पर बार बार ये खबर आ रही थी ना कि ईरान से लोग हेल्प मांग रहे हैं कि आप आइए हमारी हेल्प करिए, हम सरकार को हटाना चाहते हैं। तो आप एक चीज समझना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप भी यही बात कर रहे थे। अब डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे इजराइल हो, यहां पर वो कभी भी अपने ट्रूप्स को ईरान में नहीं ले जाना चाहेंगे, क्योंकि ईरान वैसा देश नहीं है ना। मतलब बाकी के जैसे अब सद्दाम हुसैन हो गया, तो उन सबको आप लिमिटेड
करके एक प्रकार से अपने लाख या फिर 1.5 लाख अपने जवानों को वहां पर भेज दिया आपने और चीज़ों को कंट्रोल कर लिया। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। ईरान ज्योग्राफिकली बहुत ज़्यादा वाइड है, तो एक प्रकार से यूएस ये रिस्क नहीं लेना चाहेगा कि अपने ग्राउंड पर ट्रूप्स को भेजा जाए। एंड दैट इज़ वाई वो अपील कर रहे हैं ईरान के लोगों से कि अब आप घरों से बाहर निकलिए और अपने जो लीडर हैं उसको टॉपल कर दीजिए, गवर्नमेंट को वहाँ से हटा दीजिए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या वहाँ के लोग ये बात सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, किस तरह से होगा। लेट्स सी आगे, बट आई होप कि अभी तक जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट था मैंने आपको बता दिया। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है कि यूएई के हम बारे में बात कर रहे थे, इससे रिलेटेड पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब वहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए मैं आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और उसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, होली सेल जो यहाँ पर स्टार्ट हुआ है जिसमें 55% का ग्रेट डिस्काउंट आपको मिल रहा है 2027-28 कोई भी साल की अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो यूपीएससी का, ये आपके लिए परफेक्ट टाइम होगा, क्योंकि जब आप 2027 में एग्जाम देंगे तो आपके पास लगभग 13 to 14 मंथ्स होने वाला है, तो विच इज सफिशिएंट टाइम प्रिपरेशन करने के लिए। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। कोई भी अगर आपको डाउट होता है, प्रॉब्लम है, स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।